ये सारी जो बातें हैं ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या करती हैं। तो आपने जितने भी काम करे उन सब का परिणाम अच्छा नहीं हुआ और आपकी बात का जो विश्वास लोग करते वो विश्वास आपका ख़त्म हो गया। सवाल उठता है कि सरकार का ये अड़ियल रवैया है क्यों। नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों कृषि बिल पास हुआ और पास होते ही संसद से लेकर सड़क तक ज़बरदस्त हंगामा बरपा हुआ। किसानों ने कल भारत बंद का आह्वान किया इस बिल को लेकर, इसके विरोध में, और 3 दिन तक जो सारा रेलवे है वो भी जाम करने का उन्होंने सोचा है कि 3 दिन तक रेलवे लाइन को बंद कर दिया जाए, यानी रेलवेज़ को बंद कर दिया जाए। तो जिस तरह से संसद में बिल पास हुआ उस पर कई सवाल उठते हैं। जब बिल संसद में लाया गया तो सांसदों ने ये कहा कि वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और बीच में टेलीकास्ट बंद कर दिए गए, यानी कैमरे बंद कर दिए गए। तो सांसदों ने अपने मोबाइल निकाल कर ये दिखाने की कोशिश करी कि देखिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कि ज़बरदस्ती बिल को पास करवाया जा रहा है। राज्यसभा में उनकी संख्या ना होने के बाद भी किसी की सुनी नहीं गई, विपक्ष की नहीं सुनी गई। विपक्ष वॉकआउट कर गया क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही थी। जब वो वॉकआउट कर गया तो 14 बिल एक साथ पास कर दिए गए। ये सारी जो बातें हैं ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या करती हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा अपोजिशन है ही नहीं, वोटिंग हो ही नहीं रही है, दूसरे पक्ष की सुनी ही नहीं जा रही है। तो इसको लोकतंत्र की हत्या ना कहें तो और क्या कहें। अब किसानों की बात करें तो किसानों को अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन उनके ऊपर पानी बरसाया जा रहा है, उनको तितर बितर करने के लिए पानी डाला जा रहा है ताकि वो विरोध ना प्रदर्शन कर सकें। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है और दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है। एक सवाल ये भी उठता है कि किसानों को ये डर है कि MSP है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी समर्थन मूल्य वो ख़त्म हो जाएगा, मंडियाँ हमारी ख़त्म हो जाएंगी। उनका डर इसलिए है, जैसा कि विपक्ष भी बता रहा है, कि जो नया बिल आया है उसमें पुरानी बातें की ही नहीं गई हैं। समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है, उसमें जिक्र है प्राइवेट वर्ड का, यानी कि जिस तरह से सरकार पिछले दिनों से हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, तो हमारे किसानों में ये डर है कि ये भी प्राइवेटाइजेशन की गिनती में आ गया है। जबकि हमारे जो PM हैं वो बराबर आकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं, जो कृषि मंत्री हैं वो भी संबोधित कर रहे हैं कि MSP वैसे ही रहेगी और जो मंडियाँ हैं वो भी वैसे ही रहेंगी, सिर्फ बाहर से एक एक्स्ट्रा लोग आकर या बड़े जो पूंजीपति हैं वो आकर आपकी खेती को लेंगे या आपकी फसल को ख़रीदेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि जब PM मोदी आकर बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा किसान सोच रहे हैं, तब भी हमारा किसान उन पर विश्वास नहीं कर रहा है। विश्वास ना करने की एक वजह ये भी है कि जिस तरह आपने नोटबंदी की, उससे कहा आपने काला धन वापस आएगा, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर आपने GST लागू करी, GST से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह आपने 370 लगाकर हटाकर ये कहा कि कश्मीर सुधर जाएगा, कश्मीर में ऐसे होगा वैसे होगा। कश्मीर का क्या हाल है ये आप सब जानते हैं। उसके बाद आपने CA NRC की बात करी। CAA पर भी बराबर अमित शाह जी कहते रहे कि ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। तो आपने जितने भी काम करे उन सब का परिणाम अच्छा नहीं हुआ और आपकी बात का जो विश्वास लोग करते वो विश्वास आपका ख़त्म हो गया। CAA पर दंगे भड़क गए। एक ऐसा कानून जो आप कह रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून है और दूसरा जो पक्ष है, जो जनता है, वो उस बात को नहीं मान रही है, जो उसका विरोध कर रही है, आप उसको एंटी नेशनलिस्ट कह रहे हैं। आज भी सब जानते हैं कि CAA को लेकर, CAA के मुद्दे पर जितने दिल्ली में दंगे हुए और मेरठ में हुए, यूपी में, पूरे यूपी में बल्कि दंगे हुए, तो उन दंगों में जो निर्दोष हैं आज उन पर भी बाकायदा मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो यूपी सरकार या केंद्र सरकार दोनों की बात करें, आज अन्नदाताओं पर बात आ गई, आज किसानों पर बात आ गई। तो किसानों की बैठकर सुनना चाहिए थी, विपक्ष की बात को मानना चाहिए था। आखिर सवाल उठता है कि सरकार का ये अड़ियल रवैया है क्यों। शायद इसलिए क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स में BJP की सरकार है और जहाँ नहीं है वहाँ वो छीन लेते हैं। जिस तरह से कर्नाटक में हुआ, जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में भी कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पैसा इस सरकार के पास बहुत है, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। PM केयर्स फंड है, उसमें भी
करोड़ों रुपए का दान आया है, जिसका कि कोई हिसाब किताब नहीं, जिसका ऑडिट नहीं हुआ है। दूसरे जो मीडिया है वो पूरी तरह कंट्रोल में है, और मीडिया अपनी पूरी ताकत इस समय इस बात पर झोंके हुए है कि किस तरह बॉलीवुड में ड्रग्स को रोका जाए। एनसीबी किस समय रडार पर आ चुके हैं। आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स की कौन सी खिचड़ी पक रही है? एक चुटकी माल की कीमत अब नशा उतारेगी। क्या बिग बॉस है कौन? ड्रग्स की ये देवियां, ये हशीश वाले हीरो। 3 दिन 4 हीरोइन और एक सवाल, किस किस ने लिया माल? और जो हमारा नौजवान है वो सड़कों पर है, हमारा किसान वो सड़कों पर है, लोग बेरोज़गारी से परेशान है। इस सब का कोई मतलब नहीं है गोदी मीडिया से। दूसरे विपक्ष जो है वो मर चुका है, वो थोड़ी बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो इसी तरह से और भी नए नए कानून बनते रहेंगे हमारी आपकी सुविधाओं के नाम पर, लेकिन उनका लाभ कितना होगा ये देखने वाली बात है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।